नेक्स्ट टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम एलसीएम कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ये हम कैसे लेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है एचसीएफ है, इसकी जो डेफिनेशन है वो है द एचसीएफ ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस refers to the greatest algebraic expression which divides them without leaving a remainder। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये है दो एक्सप्रेशंस का कि वो एक ऐसी एक्सप्रेशन है बड़े से बड़ी जो उन दोनों को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर कोई ना बचे। एचसीएफ फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं, एक बाई फैक्टराइजेशन है और दूसरा बाई डिवीजन है। पहला हम देखते हैं कि बाई फैक्टराइजेशन कैसे होगा। इसके लिए एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है 6x² और 9xy²। इन दोनों को हमने एचसीएफ फाइंड करना है फैक्टर्स बना के। 6x² को लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, x को x और x² और y साथ लिख सकते हैं। 9xy² को हम लिख सकते हैं 3 × 3 x × y। अब इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है, हाईएस्ट जो कॉमन बनती है, एक 3 है, ये 3 हमने यहाँ पर लिख लिया। दूसरा जो कॉमन है वो x है, ये भी हमने यहाँ पर लिख लिया। और तीसरा है y, ये भी इसमें कॉमन है, तो ये आ गया 3xy। इसी तरह एक और पार्ट दिया गया है कि x² x³ - 27 और x³ - 27, x² + 6x - 27 और x² - 9। इनमें से हमने फाइंड करना है कि इनका एचसीएफ क्या होगा। तो h³ - 27 इज इक्वल टू x³ - 3³ इसे a³ - b³ के फार्मूले से एक्सपेंड करें तो ये आ जाता है x - 3 × x² + 3x + 3² या x - 3 × x² + 3x + 9। और दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो है x² + 6x - 27। इसके फैक्टर्स अगर हम बनाएं तो ये बनते हैं x² + 9x - 3x - 27। यहाँ से x कॉमन लें तो x × x + 9 आ जाता है। यहाँ से -3 कॉमन लें तो -3 × x + 9 आ जाता है। दोनों में x + 9 कॉमन है तो x - 3 आ जाता है। तीसरा जो है x² - 9, ये x² - 3 का स्क्वायर है, ये x - 3 × x + 3 आ जाता है। तो इन तीनों में अगर हम देखें तो x - 3 जो है वो कॉमन है। यहाँ पर भी x - 3 आया है, यहाँ पर भी x - 3 आया है और यहाँ पर भी x - 3 आया है। तो इसलिए इसका जो HCF है वो x - 3 आएगा। दूसरा है डिवीजन का मेथड। फाइंड HCF ऑफ 6x³ + 17x² - 5x + 6 and 6x² x³ - 5x² - 3x + 2 बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। अब इसमें डिवाइड करते हुए हमने ये ख्याल रखना है कि जो बड़ी फिगर है उसको हमने जो ब्रैकेट है उसके अंदर रखना है और छोटी को हमने बाहर रखना है। अब जो बड़ी फिगर है वो 6x³, दोनों में 6x³ है लेकिन -5x² बड़ा है -17x से, तो इसलिए ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसको हमने डिवीजन के लिए अंदर रखना है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 टाइम्स ये जाती है तो इसका रिमाइंडर बचता है 12x² + 2x - 4। इसमें से 2 अगर हम कॉमन ले लें तो बाकी बचता है 6x² + x - 2। क्योंकि 2 जो है ये इस पर फर्दर डिवाइड नहीं होता, ये जो बाकी बचा है इस पर डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए सिर्फ हम ये वाला हिस्सा लेते हैं और इसको अब इसके ऊपर डिवाइड करते हैं। तो ये आ जाता है 6x³ - 17x² - 5x + 3 और डिवाइड इससे हम कर रहे हैं 1 टाइम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x³ + x² - 2x। इसको रिमाइंडर निकालेंगे तो ये आ जाएगा -18x² - 3x + 6
और फिर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, तो रिमाइंडर इसका 0 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम कैसे फाइंड करेंगे। इसकी बाय डेफिनेशन है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM ऑफ टू और मोर algebraic expressions is the smallest expression that is divisible by each of the given expressions। LCM वो एक्सप्रेशन होगा जो दोनों एक्सप्रेशन से डिवाइड किया जा सके। LCM का जो फार्मूला है वो है LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स दोनों में या तीनों में मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो एग्जांपल से इसको समझते हैं। हमारे पास LCM फाइंड करने के लिए दिया गया है कि 4x² y और 8x³ y² है। 4x² y को हम लिख सकते हैं 4 को 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, x² को x मल्टीप्लाइड बाई x और मल्टीप्लाइड बाई y, और 8x³ y² को इस तरह लिख सकते हैं कि ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, x³ जो है x और x आ जाता है और y आ जाता है। अब इनके दरमियान पहले हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, तो ये देखें ये कॉमन हो गया, इसी तरह ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया और ये कॉमन हो गया। तो ये 2 2x और y जो है ये कॉमन हो गए, तो ये बन गया 4x² y। अब जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो ये एक 2 बचा है यहाँ पर, एक x बचा है और एक y बचा है। तो ये 2 इंटू एक्स इंटू वाई जो है ये 2xy जो है ये नॉन कॉमन फैक्टर्स आ गए। तो अब LCM होगा कॉमन फैक्टर्स हैं 4x² y और नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं 2xy। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन दोनों एक्सप्रेशंस का LCM आ जाएगा। सेकेंड एग्जांपल है फाइंड द LCM ऑफ पॉलिनोमियल्स x² माइनस 3x प्लस 2, x² माइनस 1, x² माइनस 5x प्लस 4। अब इनके हमने फैक्टर बनाने हैं। x² माइनस 3x प्लस 2 को हम लिख सकते हैं कि ये है x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2। इन दोनों में से कॉमन x निकाला, यहाँ पे x माइनस 2 बचा, यहाँ पे -1 कॉमन निकाला तो x माइनस 2 बचा। इन दोनों में से कॉमन x माइनस 2 निकाला तो यहाँ पर x माइनस 1 बचा। इसी तरह जो सेकंड फैक्टर है x² माइनस 1, ये आ जाता है इसके दो फैक्टर x माइनस 1 और x प्लस 1। तीसरा है x² माइनस 5x प्लस 4, तो ये आ जाता है x² माइनस 4x माइनस x प्लस 4। दो फैक्टर इसके बन गए और इनमें से कॉमन निकाला x तो x माइनस 4, यहाँ से -1 कॉमन निकाला तो x माइनस 4, तो ये आ गया x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसमें से हम कॉमन देखते हैं, यहाँ से देखें तो x माइनस 1 इसमें मौजूद है, ये इसमें x माइनस 1 मौजूद है और यहाँ पर भी x माइनस 1 मौजूद है। तो इसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो आ गए x माइनस 1, और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं जो बाकी बचते हैं x माइनस 2 एक आ गया, दूसरा x प्लस 1 आ गया और तीसरा आ गया x माइनस 4। तो इस तरीके से ये नॉन कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब इन में कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा जो इसका LCM होगा। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF। HCF और LCM के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? ये है LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF इज इक्वल टू फर्स्ट पोलिनोमियल और सेकेंड पोलिनोमियल दोनों का मल्टीप्लिकेशन LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF के बराबर होता है। एग्जाम्पल है फाइंड LCM एंड HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आर। ये इसका LCM दिया हुआ है और ये HCF दिया हुआ है। इफ वन पॉलिनोमियल इज x² माइनस 12x प्लस 35, फाइंड द अदर पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल हमें दी गई है, एक LCM दिया गया है, एक HCF दिया गया है, दूसरा पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास जो LCM है वो ये है, HCF ये है, P ऑफ x ये है और Q ऑफ x जो है वो हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास ये जो रिलेशनशिप ऊपर हमने देखी है, इसकी मदद से हम जान सकते हैं कि Q ऑफ x जो है, ये वाला जो Q ऑफ x है ये बराबर होगा
LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF डिवाइडेड बाई PFX। तो ये आ जाता है, ये वैल्यूज हमने लिख ली, मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 35। इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 7 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 14। अब सेकेंड एग्जाम्पल है, द LCM ऑफ एक्स स्क्वेयर y plus xy square and x square plus xy is xy x plus y, find the HCF। ये दो एक्सप्रेशंस अब हमें दे दिए गए हैं और इनका LCM बताया गया है कि ये है, HCF हमने फाइंड करना है। LCM हमारे पास ये है, HCF फाइंड करना है। फर्स्ट पॉलिनोमियल ये है, सेकंड पॉलिनोमियल ये है। अब ये आ जाता है HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स डिवाइडेड बाई LCM। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स जो है ये है एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इनको कैंसिल वगैरह करें तो रिजल्ट ये आ जाता है। इस तरीके से ये हमारा आंसर आएगा।